हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। कल हम लोगों ने समझा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं, क्यों हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड रखी। देन फिर मैंने सी प्रोग्रामिंग का एक्सप्लेनेशन दिया था कि हम लोग सी प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, कैसे वीएस कोड इंस्टॉल करते हैं, कैसे MinGW सेटअप करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन देखा था कि हर एक लाइन का मीनिंग मैंने आप लोगों को समझाया था। नाउ हम लोग आज के लेक्चर में नेक्स्ट स्टेप देखने वाले। मैं जस्ट टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, कैसे ओपन करना है आपको फिर से एक स्टेप्स क्लियर करता हूँ मैं। ये हमारा फोल्डर है, ठीक है। देन आपको सिंपली इसके राइट क्लिक करना है और ओपन विथ कोड का ऑप्शन है, आपको इसी फॉर्म से ओपन करना है। इसका एक रीजन है कि आपका कोड हमेशा के लिए सेव रहेगा, आपका प्रॉपर कोड रहेगा फॉर्मेट। हमेशा आप लोगों को क्या करना है, कोई सी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाओ, कुछ भी टास्क करोगे, कुछ भी हो, अगर आप टेक्निकल टर्म से रिलेट करते हो तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेना है, उस फोल्डर का प्रॉपर नाम दे देना है, जो भी आपको नाम देना है, ठीक है। उससे क्या रहता है कि चीज़ें सारी सेपरेट रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम मोबाइल फोन ओपन करते तो उसमें डाउनलोड नाम का अलग फोल्डर होता है, एल्बम नाम का अलग फोल्डर होता है, वीडियो ऑडियो सारे अलग फोल्डर होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस की सेपरेशन, सारी चीज़ें सेपरेट रह पाए उसी वजह से। तो सेम फॉर्मेट हमको फॉलो करना है। हम एक डेवलपर टीम ने या फिर एक डेवलपर टर्म से रिलेट करते हैं तो हमें भी सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। मैं C++ टेक्स्ट नाम का फोल्डर बना के रखा है, राइट क्लिक करना है सिंपली आपको एंड ओपन विथ कोड। डायरेक्ट हम लोग VS कोड के अंदर आ जाएंगे। धीरे धीरे आप लोग को VS कोड से भी फेमिलियर होते रहोगे, कैसे VS कोड काम करता है, कैसे उसको रन करवाते हैं, सारी चीजें। यहाँ पे ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, इसको यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हो। इस पेज को अगर आपको बड़ा करना है, जूम करना है, तो मेरे पास कंट्रोल प्लस और प्लस का सिंबल दबाऊंगा मैं, तो ये कोड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिससे आपको क्लियरिटी जाएगी। अगर आपको छोटा दिख रहा है, छोटा करना है तो माइनस सिंबल दबाएंगे और बड़ा करना है तो प्लस सिंबल दबाएंगे। ये सेक्शन ओपन करना है तो यहाँ से सेक्शन ओपन करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे VS कोड की थीम हो गई, हमको यहाँ पे बैकग्राउंड एडिट करना है, या हमारे गिट और गिटअप का वर्जन कंट्रोल होता है, जो कि आप धीरे धीरे 1 by 1 सारी क्लासेस में सीखते जाओगे। इवन VS कोड का एक नया फीचर भी आया है, ओपन एजेंट डायरेक्टली। हम लोग जिस तरह से AI को देख रहे हैं, AI काफी एडवांस फीचर में चल रहा है, वैसे हमारा VS कोड भी अपडेट हो गया। आप डायरेक्टली इस कोड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो इस पर क्लिक करके। सपोज मैं ओपन विद एजेंट करूंगा तो मैं पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये सब हमारे बात की बात है। अभी हम लोग हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या देखा था अपन ने फर्स्ट लेक्चर में? कोड लिखा था, जिसमें ये पहली लाइन का मीनिंग बताया था मैंने। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है, यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड, ये आपको अलाउ करता है टू यूज स्टैंडर्ड मेथड्स। इंट मेन हमारे प्रोग्राम का मेन मेथड होता है, जहां से हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। दिस वन एंड दिस वन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, जिसके अंदर हम लोग हमारे कोड का लॉजिक लगाते हैं। सी आउट इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन, जिसमें हम लोग हमारा मैसेज लिखते हैं। रिटर्न 0, जिसमें हमारा कोड होता है, स्टॉप पॉइंट होता है, ठीक है। इस कोड को मैं फिर से रन करता हूँ। हाँ, पहली चीज आपको एक छोटा सा वेरिफिकेशन करवाना था मुझे। यहाँ पे आपको एक फाइल दिख रही होगी first.cpp। तो .cpp क्यों लगाया मैंने? बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन। मेरे फाइल का नाम है फर्स्ट और एक्सटेंशन है CPP, मतलब कि C++ प्रोग्रामिंग की फाइल है। मैं इसको रन करता हूँ। देखो यहाँ पे अभी कोई सी फाइल अवेलेबल नहीं है, पहले इसको मैं रन करता हूँ। रन कोड का ऑप्शन, हाँ, राइट क्लिक करना है आपको और रन कोड करना है। रन कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे आउटपुट आया हेलो आई एम राम सर, ठीक है। देखो दिख रहा होगा आपको, हेलो आई एम राम सर। एंड सेकेंड चीज, यहाँ पे एक फाइल बनी first.exe। ex की मतलब कि एग्जीक्यूटेबल फाइल। यही इसी फाइल के अंदर आपका बाइनरी कोड रखा होता है, जो कि 0 1 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ओके, अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो फिर कोड रन करोगे। सपोज मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से इसको मैंने डिलीट करा एंड देन मैं फिर से इस कोड को रन करता हूँ, तो फिर से यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारा। ओके, ठीक है, चलो इसको मैं क्लोज करता हूँ। हाँ, अगर आप रिटर्न 0 नहीं लिखते हो तो भी हमारा प्रोग्राम चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इंट की जगह अगर आप वहां पर वॉइड लिख देते हो तो भी हमारा कोड चलेगा। सपोज मैं पहले तो मैं यहाँ पे इंट ही रहने देता हूँ। मैंने रिटर्न 0 हटाया, मैं इस बार फिर से कोड को रन करता हूँ। यहाँ पे कुछ छोटा सा अपडेट करता हूँ, विदाउट रिटर्न 0 एंड कोड को रन करता हूँ। हेलो आई एम राम सर विदाउट रिटर्न 0, मतलब कि हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। तो रिटर्न 0 का अगर हम हटा भी देंगे तो हमारा प्रोग्राम रन करेगा, बट हमारे प्रोग्राम की मेमोरी रिलीज नहीं होगी, ठीक है। मैं यहाँ से इस इंट को हटा के यहाँ पे लिखता हूँ void एंड फिर से कोड को रन करूँगा तो भी हमारा कोड, यहाँ पे फिर मैसेज अपडेट कर देते हैं हम लोग, कॉमा विदाउट इंट विथ void लिखा मैंने एंड रन करता हूँ मैं कोड को। हमारा फाइल में आ रहा है। हाँ, अब एक एरर आया, मेन मस्ट रिटर्न इंट, कुछ रिटर्न करता है। तो वर्ड के केसेस में भी काम करता है, लेकिन अभी नहीं कर रहा क्योंकि हमने फिर यहाँ पे रिटर्न की वैल्यूज ने असाइन करी है। तो ये मान के चलो कि हम लोग विदाउट रिटर्न और वर्ड के साथ भी काम कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे एरर आ रहा है कुछ मुझे रीजन की वजह से, ठीक है। ये रीजन में मैं बाद में क्लियर करूँगा आप लोगों को। ओके, हम लोग हमारे पॉइंट्स पे आते हैं।
देखो सबसे चीज हम लोग यहाँ पे पहले तो इंट कर लेते हैं, ये हमारा इंट मेन मेथड होगा, और हम लोग रिटर्न जीरो भी लिख लेते हैं। आपको हर एक प्रोग्राम में रिटर्न जीरो लिखना है अभी के केस में। इसका मीनिंग आप जब बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो तब आपको मतलब समझ में आएगा, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको समझाता जाऊंगा, लेकिन आप अभी आपको इग्नोर कर देना अगर कंफ्यूजन आ रहा हो तो। माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखना है, आगे स्टेप्स बढ़ानी, ओके ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, हेलो आई एम राम सर 10 + 10। 10 + 10 का आउटपुट 20 आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। अच्छा मैं इस डायलॉग बॉक्स को बंद कर देता हूँ यहाँ से, ताकि मेरा प्रॉपर कोड देखे मुझे। मैंने यहाँ पे लिखा 10 + 10 का आउटपुट 20 आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। पहले मैं रन करवाता हूँ, आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो हेलो आई एम राम सर 10 + 10, ये आपको देखना है। सर ये बहुत सारा चीज क्या है ऊपर, अगर ये हम बार बार जो कोड को रन कर रहे तो कोड की आउटपुट दिखा रहा है, तो अगर आपको इसको क्लियर करना है तो CLS लिख के एंटर कर देना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। या फिर सिंपल क्लियर भी लिख सकते हो आप, क्लियर लिखोगे तो भी काम करेगा, और CLS करोगे तो भी काम कर जाएगा। दोनों मेथड्स होते हैं आपके पास, ओके। यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो आई एम राम सर 10 + 10। फिर ऐसा क्यों हुआ सर 10 + 10 का आउटपुट 20 आना चाहिए? बिकॉज अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो, मैं यहाँ पे डबल कोटेशन स्टार्ट किए हैं, डबल कोटेशन ऑफ किए, इसके बीच में मैं जो भी लिख रहा हूँ वो मेरी स्ट्रिंग कंसिडर होती है, ठीक है। मतलब उसके अंदर मैंने जो भी लिखा एज इट इज प्रिंट होगा आएगा। देखो मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर से मैं रन करता हूँ कोड को, तो एज इट इज आउटपुट आएगा हमारा, ये देखिए। बिकॉज डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखा हमने, स्ट्रिंग, ठीक है सर। फिर सर 10 + 10 लिखवाना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास। मैं यहाँ पे कोमा डबल स्लैश का डबल लेजर का सिंबल लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 10 + 10। अब इस कोड को रन करूँगा तो आउटपुट आएगा 20। हेलो आई एम राम सर 20 आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इससे क्या क्लियरिफिकेशन हुआ कि सर अगर मुझे कोई नंबर्स प्रिंट करवाना तो मुझे डबल लेजर के सिंबल से सेपरेट करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे सेपरेट किससे करते हैं हम लोग, डबल लेजर के सिंबल से, ठीक है। अब एक चीज, सपोज ये मेरा प्रोग्राम हो गया, अब मुझे दूसरा प्रोग्राम लिखना है, तो अगर मैं यहाँ पे एक और प्रोग्राम लिखता हूँ, सपोज इंक्लूड पहले एक बार लिख लेता हूँ, पहले मैं आपको एरर समझा देता हूँ, इसका एरर आने वाला है। एरर ये आएगा कि एक प्रोग्राम के अंदर, एक फाइल के अंदर एक ही मेन मेथड होना चाहिए। दिस इज अनदर प्रोग्राम, रिटर्न 0। कोड को रन करूँ तो एरर दिखाएगा, बोलेगा कि इंट मेन ज्यादा है। यहाँ पे देखो इंट मेन, हम चाहते हैं कि सर ये प्रोग्राम रन नहीं हो और ये रन हो। पहले तो एक फाइल के अंदर एक मेन मेथड ही होनी चाहिए, तभी जाके प्रोग्राम रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मेन मेथड बढ़ गई तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस कोड को मैं हटा दूं, हटाऊं नहीं, मुझे इसको डिलीट नहीं करना है यहाँ से, मुझे इसी फाइल के अंदर रखना था कि मुझे दूसरी फाइल नहीं बनानी पड़े, बट मैं चाहता हूँ कि आउटपुट इसका है। तो मुझे इसको पूरे कोड को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल/ क्वेश्चन मार्क वाला जो सिंबल है ना एरो होम बटन के पास में, उसमें कंट्रोल/ होगा, उस पर आपको सिलेक्ट करना पूरा कोड, कंट्रोल/ कर देना है, जिससे क्या होगा, कोड कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब क्या रहेगा, मतलब कि ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आउटपुट में नहीं आएगी। रन करके देख लेते हैं हम लोग, ये देखो दिस इज अनदर प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है। सो वो क्या हुआ, हट गया वहां से, प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है। ये क्या होती है, कमेंट होती है। तो कमेंट कैसे करनी है, अगर मैनुअली लाइन कमेंट करनी तो डबल स्लेश लगा देना, ये हो गई कमेंट। कमेंट्स होती क्या है, इट इज फॉर is for developer understanding to mention something, ओके। डेवलपर के अंडरस्टैंड के लिए करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डबल स्लैश करता हूँ और लिख लेता हूँ आज की डेट। आज की डेट क्या है, आज 17/05/2026, ये हमारी आज की डेट है, आज का कोड है। और जो ऊपर वाला कोड था ये हमारा कल का था, तो उसमें हम लोग कल की डेट डाल लेते हैं, मेरा 16, ओके 16 का था ये आज। ये हमारा फर्स्ट है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब पहला एक टाइम से मैंने इसको भी कमेंट कर दिया। अगर अब मैं कोड को रन करता हूँ फाइल को, तो मेरा कोड आउटपुट कुछ भी नहीं आने वाला। देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया, रिटर्न 0 एग्जिस्ट कर दिया उसने, मतलब कि कुछ कोड है ही नहीं पे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, पहले तो अनकमेंट करके कॉपी करता हूँ और फिर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा कोड है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, variables, it is location or container where we store data values, ठीक है।
किस टाइप का, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ कैसे वेरिएबल्स होते हैं। वेट, कि मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स की 3 कैटेगरी में गिनवाने वाला हूँ आपको। एक तो इसका एक नेम रहेगा, ठीक है, एक इसके अंदर वैल्यूज रहेगी, और इसका एक टाइप रहेगा। 3 कैपेबिलिटीज होती है इस वेरिएबल की। सपोज ये एक डब्बा दिख रहा होगा आप लोगों को, इसका एक तो नाम है, एक इसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, और एक इसका टाइप है विच इज सॉलिड। सेम मैं इस बॉक्स को मानता हूँ कि इस बॉक्स का कुछ नाम होने वाला है, कुछ वैल्यू होने वाली है, और कुछ इसका टाइप होने वाला है। ऐसे ही वेरिएबल होता है। वेरिएबल की 3 कैटेगरीज होती है। हम लोग आते हैं हमारे कोड, फिर से कोड पे किस तरह से बनाऊंगा वेरिएबल। पहले कमेंट में लिखता हूँ, मैंने लिखा इंट नम, या फिर मैं लेता हूँ सपोज एज इज इक्वल टू 23, ठीक है। फिर कमेंट में लिखता हूँ मैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राम सर। ये क्या फॉर्मेट करा सर आपने, कमेंट में लिखा, समझ में नहीं आया कुछ, ठीक है। ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। किस तरह से, मैं इंट मेन के अंदर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट एज इज इक्वल टू 23, फिर लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राम सर। अभी मैंने सर आपने इंट नंबर इस तरह से लिखा, स्ट्रिंग इस तरह से लिखा, ऐसा क्यों लिखा, इसका एक रीजन है। मैं पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन लिख देता हूँ जिससे मुझे समझ में आएगा ये प्रोग्राम किस चीज का है। वेरिएबल्स एग्जाम्पल, ठीक है, ये वेरिएबल का एग्जाम्पल है। एंड मैं यहाँ पे नीचे प्रिंट करवाता हूँ सेम लाइन को। पहले इसको कॉपी करते हैं, देन इसको हम लोग पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम इज, हाँ, मैंने दोनों फाइल को एक साथ, दोनों लाइन को एक साथ कैसे सिलेक्ट करा है, जिस भी लाइन में आपको काम करना है वहाँ पे क्लिक करना है, अल्टर बटन दबा के रखना है, दूसरी लाइन पे क्लिक कर देना है, तो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। तो आप 2 से ज़्यादा ही मल्टीपल लाइन के साथ एक साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ नेम इज, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन नेम नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एच, ठीक है, यहाँ पे एज कर लेते हैं। इसको रन करता हूँ मैं। वेरिएबल एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नेम इज नेम और एज इज एज, ठीक है। ये क्या है, हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू स्टोर करवाई। तो 3 चीज दिखाई थी मैंने, एक तो उसका नाम होने वाला है विच इज एज, और नेम है हमारा वेरिएबल का नाम है, 23 और राम सर उसकी वैल्यू है, और इंट और स्ट्रिंग हमारा टाइप है। अब ये टाइप क्या होता है सर, आपने नंबर्स को ऐसा लिखा, नाम को ऐसा लिखा, इसका रीजन क्या है, ये आता है डेटा टाइप्स के अंदर। तो ये वेरिएबल्स है हमारे। अब वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ। रूल्स टू क्रिएट अ वेरिएबल, वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स होने वाले, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एज नेम, इसके कुछ रूल्स होने वाले। क्या क्या रूल्स होने वाले हम लोग फॉलो करते हैं वन बाय वन। पहला रूल है इट शुडंट स्टार्ट, सेकेंड, और स्टार्ट विथ नंबर, मतलब कि 1 नम नाम का वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये हमारा इनवैलिड है। हाँ, अगर हम लोग नम 1 करेंगे तो ये हमारा वैलिड रहेगा, ठीक है, पहला। दूसरा रूल क्या है, इट शुड नॉट स्टार्ट विथ, इट शुड नॉट कंटेंस स्पेस। लाइक अगर मैं माई नेम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा तो ये इनवैलिड रहेगा। फिर क्या करेंगे, इसमें माई अंडरस्कोर नेम लिख देंगे तो ये हमारा वैलिड रहेगा, ठीक है। तीसरा रूल, इट शुड बी मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसे कि ए एक्स वाई नाम से वेरिएबल इनवैलिड होते हैं, काम तो करेंगे लेकिन इनवैलिड है। उससे अच्छा रखेंगे हम लोग एज नेम नम एड्रेस, इस टाइप के वेरिएबल हम लोग वैलिड रखने वाले, प्रॉपर वैलिड बनाना अपने को, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट, कीवर्ड्स आर नॉट यूज
इन वेरिएबल नेम। मतलब कि जैसे कि सी आउट नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते आप, इंट नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते आप, फ्लोट नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते आप। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये 4 रूल्स होते हैं टू क्रिएट ए वेरिएबल। आई होप कि आपको वेरिएबल समझ में आया हो क्या हुआ। अब आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, हमने उसको प्रिंट करवाना देख लिया, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन ट्राई करना है। देन फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मैं पहले तो उस कोड को कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, मेक अ यूर डिटेल विथ वेरिएबल नेम, जैसे कि नेम एज एड्रेस नंबर सब्जेक्ट कॉलेज नेम। किसी सॉरी ये लाइन ऊपर आ गई, एंड डिस्प्ले आउटपुट। ये क्वेश्चन करना है आपको, आपका वेरिएबल्स के नाम बनाने हैं और ट्राई करना। अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर आपको नंबर्स लिखने हैं तो डायरेक्ट आप इंट यूज़ कर लेना, और अगर आपको डबल कोटेज कुछ अल्फाबेट्स वाली चीज़ें लिखनी है तो आपको स्ट्रिंग वाला यूज़ कर लेना है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ डेटा टाइप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि सर मैं यहाँ पे 23 क्यों लिखा और या तो मैंने आंसर क्यों लिखा और डबल कोट ही क्यों यूज़ किए। ठीक है, तो डेटा टाइप्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कमेंट में लिख लेता हूँ डेटा टाइप, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इट इज स्टोर वैल्यूज इन डिफरेंट टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोटिंग, स्ट्रिंग, etc। ठीक है, इट इज सेम लाइक इमेज, PDF, वीडियो, ऑडियो। समझाता हूँ क्या बोला मैंने। जैसे कि इमेज होती है तो उसका एक्सटेंशन अलग होता है, MP3, MP4, PDF, इमेज, कैसे डिफरेंट डिफरेंट होती है ना, टाइप्स होते हैं। सेम हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा के टाइप्स होते हैं भाई, उसको आप उसी फॉर्म में लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंट, स्ट्रिंग लिखा है, तो ये क्या है, हमारे डेटा टाइप्स है। से कौन कौन सा टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने ये कोड का एक सेकेंड, हम लोग उस कोड को कॉपी कर लेते हैं पहले, एंड देन उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे अपन इसको प्रिंट करवा लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के जगह क्या लिखता हूँ, डेटा टाइप्स एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं हम लोग समझते हैं। तो मैं इन वैल्यू को हटा देता हूँ यहाँ से, मैं लिखता हूँ इंट num1 इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने 23 शुरू करा, फिर फ्लोट। अभी क्या होता है समझाऊंगा। num2 नाम का वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर मैं उसकी वैल्यू स्टोर करता हूँ। ठीक है, फिर केर num3, इसके अंदर मैं सपोज n स्टोर करता हूँ, समझाऊंगा आपको भी। स्ट्रिंग num4, इसके अंदर मैं के डबल num5, इसके अंदर बड़ी सी वैल्यू स्टोर करवाऊंगा मैं। ठीक है, इसके आगे मैं लिखना चाहता हूँ कि ये किस टाइप की वैल्यू है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे इंटीजर। इंटीजर्स वैल्यू क्या होती है, नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स मतलब कि 100, 500, 2000, माइनस भी होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स होते हैं, वो आते हैं इंटीजर के अंदर। जिस वैल्यू के अंदर आती है डेसिमल, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग, जिसमें पॉइंट लगते हैं। लेकिन लाइक अलग सपोज आपको हाइट स्टोर करनी है, तो हाइट होती है 5.3.24, तो हाइट आप किस अंदर स्टोर करोगे, फ्लोट के अंदर। जिसके बाद में फिर किसी की विड्थ स्टोर करनी है तो वो उसके अंदर स्टोर करेंगे हम लोग। जिसमें भी पॉइंट आएगा, डेसिमल वैल्यू आएगी, वो हम लोग फ्लोट के अंदर यूज करते हैं। सर फ्लोट और डबल दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, हाँ फ्लोट और डबल ऑलमोस्ट दोनों के दोनों सेम है, पास में लिख लेते हैं अपन। फ्लोट की वैल्यू बड़ी होती है सर, मतलब कि जो वैल्यू फ्लोट स्टोर नहीं कर पाता। सपोज आप यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स होती है, अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो वो फ्लोट स्टोर नहीं कर पाता। उसके लिए हम लोग डबल बनाया, मतलब कि फ्लोट का बड़ा भाई डबल हो गया। ठीक है, ओके। देन कैरेक्टर में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर स्टोर होता है, जैसे जेंडर में मेल फीमेल हो गया। ठीक है, ग्रेड्स हो गए, ए ग्रेड्स, बी ग्रेड, सी ग्रेड, और सिंगल कोटेशन के अंदर यूज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर। इसके लिए हम लोग केयर की वर्ड यूज करते हैं। और स्ट्रिंग होती है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर।
कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, इसको हम लोग स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं, ये हमारी स्ट्रिंग होती है। तो मतलब कि 5 टाइप के डेटा होते हैं सर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। इनको हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल से इंटीजर वैल्यू इज, और इस लाइन को मैं करता हूँ पहले डिलीट। सर ठीक है, आपने बता दिया डेटा टाइप्स हो गए। डेटा टाइप्स यूज कहाँ पे होते हैं एक्चुअल रियल लाइफ एग्जांपल में? सपोज आप कोई सी एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई सी गेम बना रहे हो, कोई सा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें आपने एक नेम नाम का कॉलम यूज किया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपने उसका टाइप क्या रखा हो, स्ट्रिंग रखा होगा। सपोज आपने एक गेम बनाया जिसमें गन है, तो गन में बुलेट होगी, तो नंबर ऑफ बुलेट्स के लिए आपने इंट यूज किया होगा। ठीक है, फिर आप जैसे कि एक सपोज आपने एक वेबसाइट बनाया जहाँ पे प्रोडक्ट्स बेच रहे हो आप, टी शर्ट्स हो गए, शर्ट हो गए, तो टी शर्ट के जो नाम है वो किसके अंदर आएंगे, स्ट्रिंग के अंदर। जो टी शर्ट का प्राइस है वो प्राइस किसके अंदर आएगा, इंटीजर के अंदर आएगा। ठीक है, फिर उस पर्टिकुलर टी शर्ट को रेटिंग कितनी मिली, वो रेटिंग किसके अंदर आएगी, फ्लोट के अंदर आएगी। ठीक है, और उस रेटिंग में सपोज आपने न्यू डिस्काउंट का ऑप्शन दे रखा, वो किसके अंदर आएगा, वो भी स्ट्रिंग के अंदर आएगा। तो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से हमारे पास क्या क्या डेटा है। ठीक है, सपोज आप लोगों को मैं रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं फ्लिपकार्ट सर्च करते हैं अपन ऐसे, ओके सॉरी नीट नहीं है, मैं उसी इमेज उठा लेता हूँ। चलो ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें आपने कहाँ इंटीजर यूज किया होगा, तो जो कंप्लीट लिखा है ये कंप्लीट किसकी वजह से आएगा, स्ट्रिंग की वजह से आएगा। सी प्लस प्लस लिखा है स्ट्रिंग की वजह से आएगा। ये 2 लिखा है, 2 किसकी वजह से आएगा, या आएगा नंबर के इंटीजर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ ऐसे टाइप की वैल्यू को लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीजर, फ्लोट या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेटा टाइप्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिख लेते हैं हम। इसी लाइन को मैं कंट्रोल, अच्छा एक चीज और, अगर आपको पूरी लाइन सिलेक्ट कर लिए कॉपी करनी है, तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे VS कोड में इस लाइन पे कहीं भी क्लिक करना है, आपको कंट्रोल C दबाना है तो कॉपी हो जाएगी, और जाके आपको पेस्ट कर देना है कंट्रोल V से, तो आप इसको कितनी बार पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इंटीजर वैल्यू होगी, इसके बाद फ्लोटिंग वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग कैरेक्टर वैल्यू डबल ले लेते हैं, ताकि हमको याद रहेगा कि ये इस टाइप की वैल्यूज है। कैरेक्टर एंड हो गई हमारी स्ट्रिंग, और इस लाइन को हम लोग कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अब इंटीजर हमने किस नाम का वेरिएबल बनाया, नंबर, तो यहाँ पे नंबर लिख दिया। फ्लोट किस नाम का वेरिएबल है, तो num2 हम लोग यहाँ पे num2 कर देते हैं। फिर डबल किस टाइप का वेरिएबल है, num5 कर देते हैं। देन कैरेक्टर किस टाइप का है, नंबर 3, तो हम लोग इसको नंबर 3 कर देते हैं। एंड लास्ट वन इज द नंबर 4। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये डायरेक्ट वैल्यू ना लिखते हुए डायरेक्ट वेरिएबल के नाम लिख दिए। तो यहाँ पे वेरिएबल के नाम लिखे हमने, और उसके अंदर जो भी वैल्यू रखी वो वैल्यू प्रिंट होकर आ गई। इसको हम लोग थोड़ा सा स्पेस कम कर देते हैं और प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, ये डेटा टाइप एग्जांपल्स हो गया। इंटीजर वैल्यूज 23, फ्लोटिंग वैल्यूज, देखो आप इसको समझ सकते हो कितनी अच्छे से इसने प्रॉपर प्रिंट करवा के दिया है। फ्लोटिंग वैल्यू, डबल वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू। अच्छा, स्ट्रिंग वैल्यू में क्या दिक्कत है, ओके थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो गई थी। मैं इसको फिर से कोड को रन कर देता हूँ एक बार। लास्ट बनने में स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लैरिटीज मिली होगी किस तरह से हम डेटा टाइप्स बनाते हैं डिफरेंट और किस तरह से उनको प्रिंट करवाते हैं। तो पहला टॉपिक्स क्या था हमारा, वेरिएबल्स, जिसमें हमने समझा कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कैसे करते हैं, वैल्यूज बनाते कैसे, उसके रूल्स देखे। देन उसका एक छोटा सा कोड करा फिर हमने देखा कि डेटा टाइप्स कितने होते हैं। तो आप लोगों को ये क्लैरिटीज मिल गई होगी ये फर्स्ट सेकंड क्लास में कि थोड़ा सा C++ का प्रोग्राम कैसे रन करवाते हैं, कैसे उसमें से एरर्स निकालते हैं। सपोज मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया, तो मुझे रेड एरर दिखाएगा, जिससे कि दिखाएगा यहाँ पे एरर, देखो यहाँ पे डबल में एरर दिखा रहा है और num5 में एरर दिखा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी है आपने। तो आपको रूल्स फॉलो करने, वन बाय वन जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी, आपको ये क्लैरिटीज मिलती जाएगी कि किस तरह से प्रोग्राम रन करने हैं, किस तरह से प्रोग्राम में एरर फाइंड करने हैं, किस तरह से प्रोग्राम का प्रॉपर फाइंड करना। अब एक और चीज बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये जो लाइन लिखी मैंने दिस इज इंटीजर वैल्यू, अगर मैं ये नहीं भी लिखता तो भी मेरा काम चल जाता। अगर मैं सपोज यहाँ से इस चीज को हटा देता हूँ, क्लिकिंग हो, ओके ठीक है हुआ क्लिकिंग, मैं डायरेक्ट नंबर प्रिंट करवाता हूँ और कोड को रन करता हूँ, ये देखो 23 प्रिंट हो गया है। लेकिन ये 23 है क्या चीज है ये 23? तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो 23 है वो किस टाइप की वैल्यू है, वो इंटीजर वैल्यू। तो मैंने डबल कोटेशन के अंदर क्या रखा, मेरा मैसेज, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल प्रिंट करवा दिया। तो ये इससे क्या हुआ, ये प्रोग्राम प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में बन गया, ताकि आप जब इस प्रोग्राम को रिवाइज करने जाओगे तो आपको ये याद रहेगा कि ये है क्या एक्चुअल में, किस टाइप के प्रोग्राम्स करा अपन ने, इस प्रोग्राम का मीनिंग क्या, क्यों बनाया हमने, ये लाइन क्यों लिखी हमने, ये लाइन क्यों लिखी। यहाँ पे इस कोड के बारे में डेटा टाइप्स का एग्जांपल है, ताकि आपको याद रहेगा।
सेम हमने यहाँ पे वेरिएबल का एग्जांपल देखा था, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन था। तो अब जैसे जैसे प्रोग्राम करने जाओगे, जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करते जाओगे, आपको सारी चीज़ें क्लैरिटीज बाई वन बाई क्लैरिटीज होती रहेगी कि आप किस तरह से आपको चीज़ें करवानी है। मेक श्योर अब आप रिवीजन करते रहना। डेटा टाइप्स में भी आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं। आपको क्या करना है, एक फाइल बनानी है, मेक अ न्यू फाइल इन .cpp, C++ की एक फाइल बनानी है आपको, एंड मेक अ डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स कोड इन सिंगल प्रोग्राम। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये मैंने अलग प्रोग्राम बनाया है और ये मैंने अलग प्रोग्राम बनाया है। आपको क्या करना है, एक ही प्रोग्राम के, सिंगल प्रोग्राम के अंदर ये काम करना है। फाइल कैसे बनाओगे, पहले तो मैं स्लाइड करता हूँ कमेंट, ठीक है। आपको ये बॉक्स ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको दो सेक्शन दिखेंगे, ये इससे फाइल बनती है, इससे फोल्डर बनती है। अगर आपको चाहिए कि इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है तो ये वहाँ से फोल्डर बना लेना। इस फोल्डर के अंदर आपको फाइल बनानी है तो यहाँ से आप फाइल बना लेना। सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फाइल का नाम रखूँगा प्रैक्टिस .cpp, एंटर। ये प्रैक्टिस नाम की फाइल बन गई। जो मैं आपको कोड करवा रहा हूँ उसको आप एक फाइल के अंदर रहने दो, रिवीजन करने के लिए आपको दूसरी फाइल के अंदर रिवीजन करना है, ताकि आपका कोड आप जो रिवीजन करो वो भी रहे और साथ में जो मैं कोड करवा रहा हूँ आपको वो भी रहे। मेक श्योर कि आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे ताकि आप एक बेटर कोडर बन पाओगे। किस तरह से हम लोग प्रॉपर कोडिंग करते हैं, किस तरह से हम लोग उसको यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें। अभी हम लोग C++ सीख रहे हैं। मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी चीज़ नहीं। अभी जस्ट आपकी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, तो मेक श्योर कि आप C++ की प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीख लो, उसको स्किप मत करना। अगर आपने C++ एक कोई सी भी लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया या फिर समझने में कुछ भी मिस्टेक्स कर दी तो दूसरी लैंग्वेज सीखने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपको क्या करना है, अभी जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करते जाना है। देखो, मैं एक टेक्निकल ट्रेनर हूँ। मैंने TCS इन्फोसिस कंपनी का ऑफर लेटर रिजेक्ट किया है। मैंने TCS में काम भी किया है कुछ टाइम के लिए। बट हाँ, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आप प्रॉपर गाइडेंस फॉलो करोगे, जो मैं आपको बताता रहूँगा, तो डेफिनेटली आप एक जॉब रेडी बन जाओगे। बट कंडीशन ये है कि जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते जाओ। दूसरे दिन के लिए रिवीजन के लिए वेट मत दो कि मुझे अगले दिन रिवीजन करना है, ये करना है, वो करना है, वगैरह नहीं। आपको अच्छे से मेहनत डेली बेसिस पे करते जानी है। वैसे भी मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको हेडेक नहीं रहे, आप दूसरे काम भी कर पाओ, साथ में प्रोग्रामिंग भी पढ़ पाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।